हिंदुओं के लिए पवित्र है माँ गंगा का पानी, मुसलमान के लिए पवित्र है आबे जमजम का पानी, पर किसानों के लिए पवित्र है वह पानी जो बहे बदन से करता हुआ किसानी। बड़ी तुझी से रोशन उम्मीद मेरी, तुझी से रोशन जहां हमारा। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, झारखंड के युवा, झारखंड के किसान, झारखंड के छात्र कह रहे हैं। नौजवान लीडर जो इधर 2-3 सालों में झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में उभर कर सामने आया, जो आज डुमरी का एमएलए और जिनकी पार्टी है JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा। आप लोग शिकायत करते हैं कि मैं बार बार जयराम पर वीडियो बनाता, जबकि ऐसा नहीं है। जब जरूरत होती, जब लगता है कि नहीं ये बात कही जानी चाहिए, नहीं तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। आंदोलन हुए, लेकिन झारखंड नव निर्माण आंदोलन की भी जरूरत है और समीचीन है। आज देखिए, JLKM के युवा साथी कार्यकर्ता अगर वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में विधानसभा के बाहर युवा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं सदन के अंदर डुमरी एमएलए यानी कि सुप्रीमो JLKM टाइगर जयराम कुमार महतो उन्हीं सवालों को छेड़ रहे थे जिनकी जरूरत है। कोई बात करना नहीं चाहता आज किसानों की, जबकि कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। उन्होंने बात रखी किसानों की, युवाओं को भी बात रखते हैं। और हां, एक जो टी-शर्ट की बड़ी चर्चा आज फिर है, टी-शर्ट पहन कर आए थे और उन आंदोलनकारियों के मर्म को छुआ किसी ने अगर पढ़ा होगा तो। आंदोलनकारी साथी हमारे पुष्कर महतो साहब, उन्होंने भी जरूर देखा होगा कि 15,000 रुपये उन्हें सम्मान राशि दी जानी चाहिए, जिन्होंने जाने कुर्बान की है, अपना कीमती समय लगाया है, झारखंड आंदोलन में योगदान दिया है, उन पर भी बातें की। मैं चाहता हूं कि आपको सुनवाऊं कि विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा क्या। वो कल भी चाहते थे कहना, लेकिन शोर शराबे में बहुत कुछ नहीं हो सका जो होना चाहिए था। इस पर एक वीडियो है हमारा YouTube लाइव पर, जिसमें हमने और पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा ने बातचीत की, वो भी आप जरूर देखेंगे। अभी चाहता हूं कि आप सुने टाइगर जयराम महतो ने कहा क्या। हिंदुओं के लिए पवित्र है माँ गंगा का पानी, मुसलमान के लिए पवित्र है आबे जमजम का पानी, पर किसानों के लिए पवित्र है वह पानी जो बहे बदन से करता हुआ किसानी। बड़ी उम्मीद के साथ राज्य के किसानों ने खेती किया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलें तो बर्बाद हो गए, लेकिन हौसले आज भी कायम है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में 1 जून से 23 अगस्त के बीच 927.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा 738.3 मिलीमीटर की तुलना में 32% अधिक है। झारखंड में हो रही अतिवृष्टि ने एक और जहां जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर खरीफ फसल पर पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, राज्य में खरीफ मौसम लगभग 26 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती होती है। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण अब तक लगभग 7 लाख हेक्टेयर से अधिक धान की फसल की बर्बादी हो चुकी है। विशेषकर संथाल परगना, कोल्हान, उत्तरी छोड़ा नागपुर प्रमंडल के जिलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। ग्रामीण जीवन की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो ग्रामीण विकास विभाग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार करीब 1.2 लाख ग्रामीण परिवार प्रभावित हैं। लगभग 18,000 कच्चे घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि हजारों आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ के कारण सड़क और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुए अध्यक्ष महोदय, जो कि गांव और मुख्य धारा से कट चुके हैं। अगर शहर की बात करें तो शहर में पानी का जमाव होने के कारण बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची जैसे शहरों के मुख्य मार्ग आज प्रभावित हो रहे हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, समय जाया ना करते हुए मैं आपको धन्यवाद देते हुए सरकार से पहले ये मांग करता हूं कि प्रभावित किसानों के लिए कम से कम 500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए। प्रति किसान परिवार जो प्रभावित हैं उन्हें न्यूनतम 25,000 नगद सहायता की जाए। आवास से सहायता में बढ़ोतरी की जाए। अभी जो राशि का भुगतान किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इस महंगाई में काफी कम है, इसीलिए जो आवास की सुविधा दी जाएगी उस राशि का में बढ़ोतरी की जाए। चूंकि
खेती महत्वपूर्ण है, खेती पे हम आश्रित रहते हैं और खेती ना होने के कारण क्या होगा, हम लोग रोजगार का संकट होगा। तो ऐसे में जो मनरेगा का जो कार्य है उसे अतिरिक्त 100 दिन बढ़ाने का सुनिश्चित किया जाए और विशेषकर जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, पुलें हैं, विद्युत लाइन है, जिनको युद्ध स्तर पर मरम्मत की जाए। और अध्यक्ष महोदय, चूंकि जब बारिश होती है अत्यधिक तो जाहिर सी बात है बहुत सारे आपदा घटनाएं घटती हैं, तो मेरी मांग होगी कि कम से कम 10 लाख मृत्यु होने पर मुआवजा घोषित करे। अगर किसी को दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी मुआवजा घोषित करे। और मवेशी, चूंकि किसान मवेशी पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं और मवेशी का नुकसान होने पर भी वो सक्षम नहीं कि अपने से एक नया मवेशी खरीद पाए, तो मवेशी का भी बाजार के मूल्य के अनुरूप एक मुआवजा घोषित किया जाए। और विशेषकर जी ठीक है, धन्यवाद सरकार का उत्तर। धन्यवाद माननीय मंत्री। क्यों आपने सुना, कहते कायदे से बड़े शायराना अंदाज में बात रखते हैं ताकि किसी को छू जाए। उनसे महसूस कीजिए, जो किसान है समझिए उनकी भावनाओं को, कद्र करना जानिए। विधायक तो कई हैं, क्यों लोग कह रहा है 81 पर एक भारी, उसकी कुछ वजहें हैं और छोटे छोटे वीडियो उनके भाषण बताते हैं, जनता से कनेक्ट उनका बताता है। चलिए साथियों, इजाज़त दीजिए, लेकिन चाहूँगा कि अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूला कीजिए। चलिए इजाज़त दीजिए। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत।